सो वीडियो का टॉपिक सिंपल ये है, अ डे दैट गेव मी ट्रॉमा। अब कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा अपनी, एंड उस स्टोरी ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया है ग्रो करने के लिए। उस स्टोरी ने मुझे काफ़ी रियलाइजेशन दी है कि दैट दिस वर्ल्ड कैन नॉट वर्क आउट द वे यू थिंक। व्हेन आई वाज इन स्कूल, व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, तो होता क्या है, पिकनिक होता है ऑब्वियसली। सो हर कोई स्कूल जो होल्ड कराता है पिकनिक, सो मैंने पार्टिसिपेट ले लिया, ठीक है। एंड हमेशा से मेरी जो स्कूल लाइफ थी ना, बड़ी वाओ नहीं गई है कि भाई वाओ लाइक बहुत मस्त ये वो। बहुत बार बुली भी हुआ हूँ, बहुत बार पनिशमेंट खाई है टीचरों से, बहुत बार एम्बेरसमेंट झेलने को मिली है, बहुत बार यू नो बहुत 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 बुरी बुरी चीज़ें देखी हैं स्कूल में मैंने अपने लिए। बहुत बार पिटा भी हूँ स्कूल में, लड़ाई हुई है तो या बहुत सारी नेगेटिविटी थी उस स्कूल से, जिस स्कूल में मैं था, जुड़ी हुई थी। तो उसमें से एक नेगेटिविटी बताता हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प करी ग्रो करने में, एंड तुम्हें भी बहुत ज़्यादा करेगा। सो टेक्निकली 10th क्लास की बात होती है, पिकनिक वाला दिन होता है। व्हेन द मोमेंट आई एंटर्ड इन माई क्लास रूम, सबका अपना अपना ग्रुप बना होता है, सबका अपना अपना ग्रुप बना होता है। एवरी वन इज एंजॉइंग, सब चिल कर रहे हैं, हैविंग फन, टॉकिंग सो मच, ठीक है। फीमेल्स ग्रुप अलग है, फीमेल मेल्स ग्रुप भी है। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड इन द रूम, मैं इतना ज़्यादा एम्बैरस फील कर रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ कि मैं किसी को देख भी नहीं पा रहा। आई कैन इवन मेक एन आई कॉन्टैक्ट टू समवन, टू एनीवन इन द रूम। मैं आया, जस्ट बैठ गया एक जगह सीट पे जो मुझे खाली दिखी। एंड मैंने उसी टाइम देखा एक बंदा है, मेरी क्लासमेट ही था वो। तो उसके पास बेसिकली उस टाइम ना न्यू लेटेस्ट आईफोन 13 बहुत ज़्यादा ट्रेंड था उसका, आईफोन 13 का। मेरे पास था नहीं, बट मेरी एक विश थी, मैंने अपनी मम्मी से ऑलरेडी बना रखी थी कि मम्मी, इफ़ आई गेट 80% अबव इन माई 10th बोर्ड, सो आई हैव आईफोन 30 एंड यू हैव टू गिव मी। मम्मी ने प्रॉमिस बनाया था, शी मेड अ प्रॉमिस, एंड वो मुझे मिल भी गया। इससे रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ठीक है। तो उस टाइम था नहीं, उस टाइम मेरे पास 10,000 का एक वीवो का फ़ोन था, जिसका ना कैमरा लेंस भी मतलब ख़राब था, और पीछे का जो कैमरा लेंस के आगे जो वो होता है ना शीशा, उसको कवर करने के लिए कैमरा लेंस को, वो तो टूटा हुआ था। मतलब मेरा फ़ोन वॉज टोटली फक्ड अप, एंड उसकी स्क्रीन 5-6 बार चेंज हो चुकी थी। 10,000 का वीवो का फ़ोन, और कवर पूरा येलो हो रखा था, लाइक बिल्कुल येलोइश, सब्जी के हाथ में। मेरा ऐसे ही था, वॉज फीलिंग वेरी इनसिक्योर, बिकॉज वो बंदा मोटा भी था। वो शिवम और भी ट्रॉमास झेल के आया था अपनी लाइफ में, अपनी स्कूल लाइफ में, क्योंकि उसे बहुत बुली किया गया है हमेशा से, तो हमेशा वो इनसिक्योर फील होता था। और आज भी ये ट्रॉमा मेरी लाइफ से नहीं गया है, ठीक है। सो वो डे एक ऐसा डे था जब हम पिकनिक पे थे, हम इंजॉय कर रहे थे। हम बेसिकली एडवेंचर आइलैंड गए थे, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट राइड्स होती हैं। सो जहाँ मैं वहाँ भी गया था ना, जब हम बेसिकली पहुँच गए पिकनिक एंड इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ भी सबका अपना अपना ग्रुप डिवाइड हो गया, सब हैविंग फन। मैं अकेला कहीं और इधर उधर राइड कर रहा हूँ मज़े से इधर उधर। और भाई वो दिन इतना बुरा गया ना मेरा। एंड जब हम पिकनिक से लौट कर आ रहे थे, हम बस में थे, मैम थी मेरी जो होस्ट थी, एज अ होस्ट, क्लास टीचर जो कहती हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ वाज द पिकनिक फॉर यू शान, लाइक मेरा शान नाम था स्कूल में। शी सेड भाई, मैं देयर इज ऑलवेज अ मैन डूइंग थिंग, कि ऑलवेज स्माइलिंग एंड इनसाइड वो बंदा जल रहा है। मैंने कहा मैम इट वाज गुड, इट वाज फन, मज़ा आ गया, ठीक है। एंड बस में भी ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं चाह रहा था, आई वाज ट्राइंग टू एंगेज टू समवन्स ग्रुप, बट जब भी मैं ग्रुप में एंटर, द मोमेंट आई वांटेड टू एंटर इन समवन्स ग्रुप, तो मुझे वहाँ लेफ्ट आउट फील कराया जाता था इनडायरेक्टली कि भाई तू इस ग्रुप का पार्ट नहीं है, आई डोंट वांट यू टू बी हियर, जस्ट लेफ्ट अस ASAP, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट था, ये भी एक पॉइंट था। तो बस में आई फेल्ट ह्यूमिलेटेड, आई फेल्ट एम्बेरस्ड, आई फेल्ट इनसिक्योर्ड। मैं पिकनिक पे भी आई फेल्ट इनसिक्योर्ड, आई फेल्ट एम्बेरस्ड। मैं क्लास रूम में भी आई फेल्ट इनसिक्योर्ड, आई फेल्ट एम्बेरस्ड। एंड जब मैं वहाँ से भी आ गया अपने घर पे, स्टिल आई वाज थिंकिंग दैट वाज अ फकिंग फकिंग बैड डे मैन। उसके बाद मैं 2 साल कभी पिकनिक गया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि नो वन इज़ माई फ्रेंड। ये 12 तक चलता रहा। No one is my friend, no one wants to talk to me, because I'm not that versatile. I'm having so much bad things, I'm having so much insecurities, I'm having so much ugliest thing in my life. So कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता। और यही रियलिटी मैं आपको शो करना चाहता हूँ कि समाज बहुत बहुत दोगला है यार। एक तरफ आपको कहता है कि ब्रो जस्ट मेक सो मेनी फ्रेंड एज मच एज यू कैन, एंड जस्ट ईट सो मच एज यू कैन, मतलब हमेशा सो मच डाल देते हैं। इन्हें नहीं पता एक्सट्रीम में जाके बंदा डूब गिर ही जाता है खाई में। आई वॉज फकिंग, देखो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि कोई तुम्हारा, आज क्या है ना, आज क्या सीन है,
अब ना रन क्लब सेशंस होते हैं आज के टाइम पे, तो आज अगर मैं वहाँ से हट के यहाँ आज की बात करूँ, आई मेक मनी नाउ। अब मैं तुम्हें एक पैराडॉक्स चीज़ दिखाऊंगा। तुम्हें लगता होगा ना कि उस ईशान के पास, उस शिव के पास कुछ नहीं था, इसलिए वो ग्रुप का पार्ट नहीं था, इसलिए वो ऐसा एम्बैरेस सिक्योर फील होता था क्योंकि वो फैट था, उसे बोलना नहीं आता था। ही हैड ऑलरेडी हिज ट्रॉमास टू, एंड उसे मतलब बोलना क्या, हर चीज़ उसकी बेकार थी, वो अगलीस्ट टू। एंड बट आज का जो शिव है, ईशान जो है, वो पैसा भी कमा रहा है, वो उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो चुका है। 180 डिग्री लाइफ बदल चुकी है मेरी। कंटेंट बनाता है 50K की फैमिली इंस्टाग्राम पे, बट स्टिल वो आज भी इनसिक्योर फील करता है क्योंकि ये माइंड एक ऐसी चीज़ है ना, ये हमेशा पैटर्न्स को देखता है, पैटर्न्स को देख देख के लर्न करता है। उसके सामने, मेरे सामने जो भी चीज़ें हो रही है, मैं उसको देख के ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो जो ट्रॉमास थे वो जाएंगे नहीं मेरे लाइफ से कभी। अब चाहे मैं कितना एक्सट्रोवर्ट होने का ट्राई हो जाऊँ, चाहे मैं कितना सक्सेसफुल हो जाऊँ लाइफ में, वो ट्रॉमा फिर रहेगा, वो इनसिक्योरिटी हमेशा रहेगी कि यार कोई मुझे ग्रुप का पार्ट नहीं बनना चाहता, कोई मेरे साथ बात नहीं करना चाहता। हालांकि आज बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, सब रिस्पेक्ट देते हैं, बंदियाँ बन जाती हैं, बट स्टिल दैट हैव आई हैव दैट ट्रॉमा। एंड तुम्हारे भी अगर कोई ऐसा ट्रॉमा है जहाँ तुम्हें बुली किया गया हो, जहाँ तुम्हें किसी चीज़ का पार्ट ना बनाया गया हो, जहाँ पर तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं दी गई हो, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई हो जितनी तुम्हें देनी चाहिए, तो वो इट्स फ्रिकिंग नॉर्मल, बिकॉज अब तक तूने कुछ किया नहीं है अचीव एज सच कि जो तुझे इज्जत मिले इस समाज में, जो तुझे कुछ मिले एज रिटर्न इस समाज के थ्रू। बिकॉज ये समाज वैल्यू एक्सचेंज पे चलता है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हो। इफ देखो, इफ दैट शिवम वुड हैव बीन अ वर्सेटाइल पर्सन इन हिज 10th क्लास, लाइक वो सिंगिंग कर लेता है, वो डांस भी कर लेता है, वो पतला है, वो फिट है, उसे बोलना आता है, ही इज काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट, तो ऑब्वियसली ही वुड बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ही वुड बी डेफिनेटली हैव फन विद दोज क्लासमेट्स जिनसे वो इनसिक्योर हो रहा था। एंड इनसिक्योरिटी इस चीज़ से भी थी कि भाई समवन हैज़ iPhone 13, आई डोंट हैव, इट मीन्स भाई समवन that person getting so much validation out of it because he has some unique thing, that's why they are all seeking him. बट समाज की कड़वी सच्चाई ये है कि इफ़ यू डोंट हैव समथिंग इन एक्सचेंज, तो आपको कोई इज्जत नहीं मिलती यार समाज में। आप मुझे क्यों देख रहे हो? बिकॉज मैं आपको कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको कि लाइफ में ग्रो कर जाओगे तो भाई मिल जाएगा, नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। ठीक है, क्योंकि जब वो शिवम पतला हुआ, जब उसने बॉडी बनाई, तो लोगों ने बहुत इज्जत दी, पूछा कैसे किया। ठीक है, जब उस शिवम ने पैसा कमाना चालू किया तो पूछा लोगों ने कैसे किया, इज्जत देना चालू करी। तो यही है मेरे भाई, दिस इज़ व्हाट अ स्टोरी। एंड ये एक दिन नहीं, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बट मुझे लगता है ये एक यूनिक सेलिंग स्टोरी हो सकती है मेरे लिए कि ये यहाँ से आप बड़ा सीख के जाओगे। Because if you are fat, if you don't know how to talk, if you have no money, if you're just kind of ugly to, not groomed well, मैं सही समाज सच्चाई बता रहा हूँ, तो भाई कोई इज्जत नहीं देता आपको यार। कोई क्यों देगा? अगर तुम देखो, तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, अगर तुम एक ऐसे बंदे को देखो जो बहुत अगली है, पैसा नहीं कमाता, मोटा हो रखा है, और ऑन द अदर साइड तुम एक ऐसा बंदा देखो हुज फिट, हुज मेकिंग मनी, हु हैज स्टेटस, एंड who's having chicks around him, तो ऑब्वियसली तुम उसको ज़्यादा अच्छा ट्रीट करोगे ना जिसके पास इतना सब कुछ है। ऑब्वियसली नॉट दैट वन जो फैट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही है ना, ये एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, एक हार्श रियलिटी है, एंड इसके ऊपर आप काबू नहीं पा सकते। आपको समाज के साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज आप इस समाज का हिस्सा हो। क्योंकि अगर आप अकेला फाइट करोगे तो आपको पेल दिया जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो अगर आप अपने स्कूल लाइफ में हो या फिर आप कॉलेज लाइफ में हो, तो जितना जल्दी हो सके अपने आप पे काम करना चालू कर दो। जस्ट बी इन दैट आइसोलेशन जोन। काम करोगे, फल मिलेगा। ठीक है, वो फल एक आउटपुट में जब वो आएगा तो वो तुम्हें ही नहीं, वो दूसरों को भी दिखेगा। वो दूसरों को दिखेगा तो वो कहेंगे हाँ भाई, दैट पर्सन मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस, दैट पर्सन मेकिंग लॉट ऑफ प्रोग्रेस। ओके, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट ब्रो, दैट्स ग्रेट। सो मैं ये चाहता हूँ कि इम्प्रूव करो, और मैं भी कर ही रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव। अभी मैं काफ़ी आगे, देखो ये पेज का मोटिव एक है कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर सकूँ और तुम्हें अपनी लाइफ दिखा के तुम्हें इम्प्रूव करा सकूँ। क्योंकि मैं एक बहुत डम बंदा था, मैं एडिक्टेड भी था एक बहुत सारी चीज़ों से, वहाँ से भी ओवरकम किया है, लाइफ में आगे बढ़ा हूँ, पैसा नहीं कमाता था, अब कमा भी रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं अपनी ज़िंदगी में, और चाहता हूँ सिखाना तुम्हें। ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है मेरी, मैं दिखाऊँ बताऊँगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ताकि एक वो तुम्हारे में एक फैक्टर ना आ जाए
कि इसकी उम्र छोटी है या बड़ी है तो मैं क्यों ज्ञान दे रहा है ये। मैं चाहता हूँ कि तुम बस भाई टू भाई रहे हमारे सारी बातें, ठीक है, नो मैटर वट एवर यू व्हाट द सॉरी that's it, okay, so this is it. Also अगली बार become the best one at the top और बता देना कौन से टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए एंड हाउ कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। उस पर कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स तो कुछ नहीं होता है, काम ही होता है। तो मतलब तुम्हें चाहता हो अगर तुम्हें थोड़ी एक एडवाइस चाहिए उसके ऊपर तो मुझे बताना, मैं दे दूंगा, मैं बना दूंगा पॉइंट्स इस पे भी, ठीक है। बाय।